ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। देहरादून के नंदा की चौकी पुल मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पुल की अप्रोच रोड धंसने के बाद कांग्रेस ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। देहरादून के नंदा की चौकी में पुल की अप्रोच रोड धंसने का मामला अब सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत तथा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। विपक्ष ने यह भी दावा किया है कि निर्माण कार्य करने वाली हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी का संबंध भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के परिवार से है। कांग्रेस ने इस संबंध में सरकार से स्पष्टीकरण देने और पूरे तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की है। हालांकि इस मामले में संबंधित पक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुल के अप्रोच रोड धंसने के बाद शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। अब सभी की नजर सरकार और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखिए, ये वो पार्टी की सरकार है जिनके मुखिया कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और सत्ता में आने के बाद स्लोगन बदल दिया, मैं खाऊंगा भी और अपने मित्रों के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारियों को भी खाने दूंगा। यही वजह है कि आपने देखा प्रदेश के जो मुखिया थे वो इस बात पर उसी दिन से चुप्पी साधे बैठे हैं। जब भी जांच की बात हो रही है तो जांच का नाम नहीं ले रहे, पुल की बात हो रही है तो उसको अप्रोच रोड कह करके बात को टालने का कार्य कर रहे थे। 16 करोड़ का पुल जिसके साथ अप्रोच रोड भी जिसमें शामिल है वो बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्षा है उनके पति की कंपनी के द्वारा, और वो पुल 16 दिन भी नहीं टिकता। और जिस तरीके की स्थिति वहां पे बनी हुई है ये साफ दर्शा रहा है कि गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया है, तभी 16 करोड़ का पुल 16 दिन भी नहीं चला। तो मुझे लगता है कि अब तो सब जग जाहिर है कि ये भ्रष्टाचार का एक और नमूना है। आपने अपनों को दे दिए 16 करोड़ रुपए, उन्होंने कहा कि जी ऊपर तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, ऊपर तो अपने लोग बैठे हैं, 2 करोड़ लगाओ 14 करोड़ जेब में जाएंगे। अब पता ये करना है और इसकी जांच होनी चाहिए, एक निष्पक्ष कमेटी बननी चाहिए, या तो रिटायर्ड या सिटिंग हाईकोर्ट जज की निगरानी में, और वो पता करे कि ये जो 16 करोड़ की जो बंदर बाट हुई है उसमें किसको किसका हिस्सा मिला है। और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए धामी जी, तभी आपकी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की जो आप बात करते हैं उसको आप चुनाव में भुनाने का कार्य कर पाएंगे। नहीं तो वही स्थिति आपकी हो गई है कि आपने तो लूट लिया पूरे प्रदेश को, कभी खनन के नाम पे, भूमाफियाओं के नाम पे, सड़कों के नाम पे, ब्रिज के नाम पे, पुल के नाम पे। अब मत लूटिए, ये जनता कह रही है। अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो घर बैठ जाइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह वो भाजपा उस पर लिपापोती कर रही है, मुख्यमंत्री कह रहे खड्ड हुआ। अरे खड्ड भी क्यों हुआ? क्या भाजपा पुल टूटने पे, पुल टूटता तभी दुख व्यक्त करती? अगर सड़कों पे एक नया सड़क आपने बनाई, एक पुल नया बनाया आपने, 16 करोड़ में बनाया आपने, 1 साल लगाया आपने इस पुल को बनाने में, केवल एक छोटा सा हिस्सा टूटा था उस पुल का, एक पिलर बनाने में और उसको अप्रोच जोड़ने में, उस सड़क से जोड़ने में 16 करोड़ रुपए खर्च किया आपने। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि 16 करोड़ का काम था कि नहीं था। मैं आज आप बता दो, मुझको दे दो, चलो वो काम, वो टेंडर काम मुझे दे दो, 2 करोड़ में बना दूंगा मैं। 16 करोड़ का काम, वो 2 करोड़ का काम भी नहीं था। मैं बता रहा हूं आज आपको 14 करोड़। मुझे नहीं पता कि ठेकेदार की जेब में गया, कौन ठेकेदार था। 14 करोड़ रुपए, मैं कह रहा हूं 2 करोड़ का काम भी नहीं है वो। जो पुल का एक हिस्सा जोड़ा गया वो 2 करोड़ का काम भी नहीं है। मेरे को भी, मैं आर्किटेक्ट तो नहीं हूं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का मुझे इतना तजुर्बा है, दुनिया का तजुर्बा है मुझे। स्पेन में किस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा, जर्मन में कैसे होगा, साउथ बेंगलोर में कैसे होगा, मुझे तजुर्बा है। मुझे कोई बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बिल्डिंग डिजाइन करा लो, मैं डिजाइन कर लूँ। एक तरफ आर्किटेक्ट होगा, इंजीनियर फेल हो जाएगा, मेरी बिल्डिंग पास हो जाएगी। 2 करोड़ का काम भी नहीं था उस पर, 14 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अब फिर तुम कह रहे हो खड्डी तो पड़ा। अरे तो ये सड़क, ये भाजपा सरकार है, सड़कों पर खड्ड डालने के लिए पैदा हुई है क्या? इसलिए लोगों ने तुम्हें 10 साल सरकार में दिए कि तुम सड़कों पर, पुल तो नहीं टूटा, सब खड्ड पड़ गया।
अरे खड भी क्यों पड़ा? और जिस तरह नाम आ रहा है भाजपा की महिला मोर्चा, शर्म आनी चाहिए इनको। यह भी अरविंद भट्टा, अब मुझे नहीं पता कौन भट्ट है कौन, ठीक है तो क्यों दिया उसको काम? क्यों दिया उसको काम? मैं ये सब लोग बीजेपी में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, शर्म नहीं है? भाजपा की महिला मोर्चे के पति की, अध्यक्ष के पति को, कंपनी को अगर आप काम दे रहे हो और तुम हिमालय को बदनाम करा रहे हो, हिमालय के नाम पर बना रही कसन कंपनी, और कोई कहेगा ये हिमालय कसन कंपनी खड्ड बना रही सड़कों पे, ये शर्म वाली बात है। मैं करूं और फिर ऐसा बोल रहा, मुख्यमंत्री बोल रहा है कि साहब कहां सड़क टूटी, पुल कहां टूटा, खड्ड पड़ा। अरे खड्ड भी क्यों पड़ा? क्यों पड़ा खड्ड भाई? क्यों नहीं ठीक से भरान करा? ठीक से क्यों करने का सदन किया तुमने? साल भर लगा दिया बनाने में सड़क को। अगर अभी चाइना से युद्ध हो जाए और एक पुल टूट जाए, तुम साल भर में बनाओगे तो टैंकर तोप कैसे जाएंगे हमारी भाई? तो हम तो हार जाएंगे चाइना से युद्ध। आज तो ऐसे टेक्नोलॉजी का युग आ गया कि आज कोई पुल टूटता है, एक दिन के अंदर पुल नया खड़ा हो जाता है, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य मैं सोचता हूं। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। नंदा की चौकी पुल मामला अब सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।